Okay, so let's move into chapter 12, the local church as a bride. आइए हम 12 अध्याय की ओर बढ़ेंगे। स्थानीय कलीसिया दुल्हन। Now, one of the most beautiful pictures of the local church is a bride. और एक बहुत ही सुंदर चित्र एक स्थानीय कलीसिया का है कि वह एक दुल्हन है। Right? Now, as pastors, we go to many weddings. और एक पासवान के रूप में हम बहुत से विवाह में जाते हैं। And a wedding is a beautiful ceremony. और जो विवाह होता है एक बहुत सुंदर समारोह होता है। Right? It's a relationship that is, that is being in covenant with each other and with God. और यह एक संबंध होता है कि आप एक दूसरे के बीच में एक बाचा बांधते हैं, परमेश्वर के बीच में एक बाचा बांधते हैं। In the Old Testament, the Lord dealt with the people of Israel, the nation of Israel, as a bride. और पुराने नियम में परमेश्वर प्रभु ने लोगों को एक दुल्हन के रूप में उसका सामना किया। But in the new covenant, और एक नए वाचा में we, the church, are the bride. हम जो कलीसिया हैं, हम हैं वह दुल्हन। This is I'm not talking about one local church, but the church, the body of Christ, is the bride of Christ. तो मैं एक कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, जो कलीसिया है, सब कलीसिया वह जो देह है मसीह का, वह एक दुल्हन है। In the end times, Jesus is coming on the clouds. He will come to Jerusalem, and he's coming for a spotless bride. और अंत समय में यीशु आएगा बादलों पर, और यरूशलेम में वह उस दुल्हन के लिए आएगा जिसमें जो बेदाग है। Right? So, as a bride, what are some of the responsibilities that we have? और एक दुल्हन की के तरह क्या क्या जिम्मेदारी हैं जो हमें होती हैं। We must be faithful. हमको बहुत विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है। Many marriages break because of unfaithfulness. बहुत सारे विवाह टूट जाते हैं क्योंकि उसमें अविश्वास आ जाता है, विश्वास योग्य नहीं रहते हैं लोग। The Lord has made it very clear, especially in the Old Testament. He spoke through Jeremiah, he spoke through Hosea, talking about the relationship between a bride and a groom. और एक दूल्हा और दुल्हन के बीच में जो एक रिश्ता होता है, उसके बारे में यशाया में, यिर्मयाह में, यहोशू में कहा गया है। Right? So faithfulness is important. तो विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। Secondly, we must understand that as a church, we belong to this bride. और हमको यह ध्यान रखना है कि कलीसिया के रूप में हम एक दुल्हन है उस दुल्हा के। We belong to each other. हम एक दूसरे के लिए हैं। We stand with each other. हम एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। We communicate with each हम other. एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। Now tell me something. In a home, if there is a husband and wife, what will happen if they don't communicate with each other? एक घर में आप सोचिए, अगर एक घर में अगर एक पति के और पत्नी के बीच में अगर बातचीत ना हो तो क्या होगा? आप सोचिए। Will anything work in the house? क्या उस घर में कुछ होगा, चलेगा? Nothing will happen. कुछ भी नहीं होगा। No work will happen. कोई काम नहीं होगा। Thing will just be. It's just there will be no use. उसका कोई उपयोग ही नहीं होगा, बस चीजें ऐसे ही रहेंगी। You can't call it a home. उसको आप घर भी नहीं बोल सकते। Jesus is calling us his bride. और यीशु हमको अपना दुल्हन करके बुला रहे हैं। As a bride, a husband and wife, they support each other, they protect each other, they care for each other. और एक पति या पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को सहायता करना, एक दूसरे को समझना, उनको एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना, यह बहुत जरूरी है, जैसा एक दूल्हा और दुल्हन के बीच में होता A है। husband and wife is a relationship of intimacy. और पति और पत्नी का जो एक रिश्ता होता है वह एक घनिष्ठता का रिश्ता होता है। Right? And in the book of Isaiah, he says, God is speaking to the people of Israel. He's saying, he says, assuring Israel that God's ending love is like a husband to a wife. और जो इस यहाँ पर यशाया के 54 के 4 से 8 में लगता है कि जो पति का जो प्रेम होता है पत्नी के लिए, वह हमेशा के लिए होता है अपने पत्नी के प्रति। Now, many of you are not yet married here. हम में से कई यहाँ पर विवाहित नहीं हैं। But once you get into a covenant of marriage, it's a covenant for a lifetime.
तो जब आप एक वाचा में बन जाते हैं विवाह के, तो वह पूरे जीवन भर का वाचा हो जाता है, The two become one. और जो दो होते हैं वो एक बन जाते हैं। And it's true. और ये सच बात है, It's really true. Even in our attributes, the two become one. और हमारे गुणों में भी क्या होता है, वह दोनों एक हो जाते हैं। You know, everyone say love is blind. सब लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, Marriage is an eye opener. लेकिन जो विवाह होता है वह आंख खोलने वाला होता है। Right? Because it's two different people trying to live together and everything is different. और दो अलग अलग लोग दोनों एक साथ रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और सब कुछ अलग अलग है। Before marriage, I'll do whatever I want. I used to take the bike, I used to go out, do everything. विवाह से पहले सब कुछ अलग था, मैं बाइक लेके चला जाता था घूमने, सब ऐसा था। Go if I had to go for a house visit, I'll go in the night, 10 o'clock also, no problem. और अगर मुझे कहीं घर किसी के घर भी जाना भी है तो मैं जाता था 10 बजे रात को भी, कोई बात नहीं। Nothing's changed after marriage. लेकिन चीजें बदल जाती हैं But शादी you में। learn to live with each other. लेकिन हम लोग सीखते हैं एक दूसरे के साथ रहना, You honor each other. आप एक दूसरे को सम्मान देना सीखते हैं। Right? No matter how big you are, कितने बड़े क्यों ना हो आप, prophet, evangelist, greatest man of God, बड़े बड़े आप भक्ता, बड़े एकदम परमेश्वर के दास, आप उसे समाचार करने प्रचार करने वाले क्यों ना हो, your husband or your wife will know you correctly who you are. आपका पत्नी या आपका पति सही रीति से जानेगा कि आप कैसे हैं। Even now, on Sunday when I preach, अभी भी जब रविवार को जब मैं प्रचार करता हूँ, we'll come back, we'll sit in the car. हम आते हैं और कार में बैठते हैं, My wife will say, why you said this sentence? तो मेरी पत्नी बोलेगी, तुमने ऐसा वाक्य क्यों कहा? I thought I preached well. मैं सोचता हूँ कि मैंने अच्छा प्रचार किया। She'll say, she's very knowledgeable in the word. So she'll say, why did you speak this? और वह वचन को बहुत अच्छा जानने वाली है, तो वो कहेगी तुमने ऐसा क्यों बोला? In last Sunday's sermon, I said, Peter went up on the terrace and he was resting, and then God gave him a vision. मैंने पिछले रविवार को ऐसा कहा था कि पतरस ऊपरी कक्ष में गया और उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। She said, open the Bible. उसने कहा बाइबल को खोलो। I opened. मैंने खोला। Does it say Peter is resting? क्या यहाँ पे कहा गया कि पतरस आराम कर रहा था? I read it. It said Peter was praying. मैं पढ़ा था कि वहाँ पे लिखा गया था कि पतरस प्रार्थना कर रहा था। She knows. वो जानती है। They know everything. वो सब कुछ जानते हैं। But she has the right to tell me. लेकिन उसका अधिकार होता है कि वह मुझे बताए। But now the people in the congregation, not many of them will come and say. देखिए जो हमारे कलीसिया के जो सभा के लोग हैं वो कोई नहीं आके कहेंगे। For everyone else, hey pastor. सब लोगों के लिए तो अरे ये तो पासवान है। For her, we have childhood friends. We know each other from 10 years old. जी, और उसके लिए तो हम लोग जैसे कि बचपन के मित्र हैं, हम एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं। So for her, you are Paul, pastor, apostle, all that is outside. In the house, you are Paul. तो तुम पास्टर हो या अपोस्टल हो, सब बाहर, घर में तुम एक पॉल हो, पॉल हो। That's how Jesus is relating to the people of Israel. तो इसी प्रकार यीशु God is relating to. या इसी प्रकार परमेश्वर संबंध बनाते हैं इजरायली के लोगों से। See, people are saying you are doing this, you are doing that, you are doing all these sacrifices, you belong, but your heart is very far away from God. देखिए लोग कह रहे हैं कि तो आप बहुत बड़े हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत बलिदान करते हैं, ऐसा वैसा करते हैं, लेकिन आपका हृदय है वो परमेश्वर से बहुत दूर है। Now Jesus is saying, as a local church, you are the bride. और यीशु कह रहे हैं स्थानीय कलीसिया को कि तुम एक दुल्हन हो। I know you. मैं तुम्हें जानता हूँ। I want you to know me. मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जानो। I want you to follow my instructions. और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे निर्देशों का पालन करो। He's coming for a glorious church. वह एक महिमामय कलीसिया के लिए आ रहा है। Jesus is making his bride ready. और यीशु अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है। We are getting ready for his coming. और उसके आने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। Amen. आमीन। We are getting ready for his coming. उसके आने के लिए हम तैयार। Think of this. Even now, आप इसके बारे में सोचिए कि अभी भी suddenly we can hear a trumpet sound. अचानक हम एक तुरही का शब्द सुन सकते हैं। We can go up to the clouds. और हम उस बादलों पर जा सकते हैं।
and we will see Jesus face to face. और हम यीशु को सामना सामना देखेंगे। Now, I don't know what, even for me to speak it, it brings tears to my eyes. और इसके बारे में बात करना भी मेरे आंखों में आंसू को लेकर आता है। He's coming for a beautiful bride. वह एक सुंदर दुल्हन के लिए आ रहा है। Can you picture this? We'll see Jesus आप इस बात का सोच सकते हैं, इसका चित्रण कर सकते हैं क्या face to face. कि हम यीशु को सामने सामने देखेंगे, We'll say hi to him. हम उसको नमस्ते कहेंगे। All that we prayed, all that we read, we will see him. जो जो हम प्रार्थना कर रहे थे, जो हम देख रहे थे, सीख रहे थे, हम उनको देखेंगे। But now Jesus is still doing the cleaning up process in the church. लेकिन यीशु अभी भी वह कार्य, सफाई का जो कार्य है उसको कर रहे हैं कलीसिया। There's going to be some more great revivals happening. और आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े बेदारी होंगे। So we should pray for revivals. हम लोग को प्रार्थना करना उस बेदारी को आने के लिए। What will a revival do? It will bring us, make us pure. वह बेदारी क्या करेगी? वह बेदारी हमें शुद्ध It will बनाएगी, make us holy. वह हमको पवित्र बनाएगी। So we should pray for revivals. तो हमको उस बेदारी के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। Revelations 22:17 says, and the Spirit and the bride say, come Lord Jesus. और 12:17 में कहता है कि परमेश्वर का जो आत्मा वो कहता है, और जो दुल्हन और वो आत्मा कहता है कि आ प्रभु यीशु। The Spirit, the Holy Spirit, पवित्र आत्मा and the bride, you and I. और आत्मा और आप और हम, वो दुल्हन, We say, come Lord Jesus. कहेंगे आ प्रभु यीशु। But there's still a work that has to happen. A lot of work has to be done. और बहुत सारे कार्य हैं जो अभी भी किए जाने बाकी हैं। The bride is lost in the love of the groom. और जो दुल्हन है वह दुल्हा के प्रेम में खोई हुई है। Right now, we must understand one thing, very important. और हमको समझना का बहुत जरूरी है यह बात को We कि don't take this as a natural sense. इसको हम एक प्राकृतिक ज्ञान की तरह ना ले। I've heard some women come and say, you know, Jesus is my husband. और मैंने सुना है कि कई स्त्रियां आगे कहती हैं कि यीशु मेरा दूल्हा पति है। He's not your husband. वह आपका पति नहीं है। Jesus is the Son of God. वह परमेश्वर का पुत्र है। Jesus is just painting a picture of the relationship between a bride and a groom. और यहाँ पर यीशु सिर्फ उस बात का चित्रण कर रहे हैं जो रिश्ता होता है एक दूल्हा और दुल्हन के बीच में। I know a couple of women who said, I'm not getting married because Jesus is my husband. मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे बहनों को जो कहती है कि मैं शादीशुदा नहीं होना चाहती हूँ क्योंकि यीशु मेरे दूल्हा हैं, मेरे पति हैं। First thing I say is, go get married. मैं पहली बात उसे कहता हूँ जाओ जाके विवाह करो। Why? Because it's a wrong understanding. It's not in the natural. You can't do that. यह एक गलत समझ है, यह आपकी प्राकृतिक स्वाभाविक समझ नहीं, आप इसे कर नहीं सकते। The bride receives the groom with unconditional love. जो दूल्हा होता है वह दुल्हन को एक बेशर्ती प्रेम से उसको वह ग्रहण करता है, बिना किसी शर्त से वो ग्रहण करता है। The bride longs for the groom. और जो दुल्हन होती है वह दूल्हा के लिए वह इंतजार करती है। So how can we implement this to our church, to the church? How can we train our church? तो कैसे हम अपने कलीसिया को इसके बारे में सिखा सकते हैं? We have to teach the church that we are the bride. और हमको कलीसिया को सिखाना है कि हम दुल्हन हैं। As a bride, we must be faithful. और एक दुल्हन की तरह हमको विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। We must walk in integrity. और हमको ईमानदारी में चलना बहुत जरूरी We है। must be sensitive to the leading of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हमको बहुत ही संवेदनशील रहना है। Right? We must be sensitive to the outpouring of His Holy Spirit. और उसके पवित्र आत्मा का उड़ेले जाने के प्रति भी हमको संवेदनशील रहना है। What did Jesus say to the church in the first church in the book of Revelations? और प्रकाशित वाक्य किताब में यीशु ने जो पहली कलीसिया थी उसको क्या कहा? He says, see, you have a lot of works. तो वो कहता है कि देखो तुम्हारे बहुत सारे काम बाकी। You do conference, you do mission trips, you do everything you do. तुम सभाओं को करते हो, तुम मिशन के कार्य करते हो, हर एक कामों को तुम करते हो। But you have lost your first love. लेकिन जो तुम्हारा पहला प्रेम है उसको तुमने खो दिया है। You have forgotten me, but you're doing everything about me. जो तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन मेरे बारे में जो काम है वे तुम करते हो। Now I've met believers
और मैंने ऐसे विश्वासियों से मुलाकात की है who know about Jesus. जो यीशु के बारे में जानते हैं, They have an opinion about Jesus, यीशु के बारे में अपने विचार में रखते हैं, but they don't know the person of Jesus लेकिन वो Christ. यीशु के व्यक्तित्व के बारे में, उसके व्यक्ति के बारे में वे नहीं जानते। They know about the word, वे वचन के बारे में जानते हैं, they know the history of the word, वे वचन के इतिहास को जानते हैं, they can memorize the word, वे वह वचन को याद भी कर सकते हैं, but the word has not gone into the spirit. लेकिन उनका जो वचन है वह उनके आत्मा में अभी तक नहीं गया। So, as a bride, we must be sensitive to all of this. तो एक दुल्हन की तरह हमको ये सारी बातों को अमल में लाना बहुत जरूरी है। Another important, some of the challenges that we face. और दूसरा चुनौती, कुछ बात जरूरी बात जो चुनौतियां हम लोग जिसका सामना करते हैं, See, there is a balance when it comes to waiting. और एक सामंजस्य होता है जब यह इंतजार करने की बात आती है। When we wait, it doesn't mean we just sit doing nothing. जब हम इंतजार करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे ही बिना कुछ किए बैठे रहे। It is doing some work. इसका मतलब होता है कुछ कामों को करना। So now we are waiting for Jesus. अभी हम यीशु का इंतजार कर रहे हैं, Doesn't mean we have to just sit and do nothing. और इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बैठ के ऐसे ही बैठे रहना, कुछ नहीं करना है। Now we know, right? As a local church, we know that as a church, we have to, God has given us a mission. So until He comes, we keep carrying out that vision and that mission. एक कलीसिया के रूप में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें कुछ कार्य को सौंपा है और उस कार्य को हमको करना है, उस दर्शन को, उस कार्य को पूरा करते रहना है। Every time we sin, or every time as a church or church pastors and leaders, if we fall into sin, और हर समय, उस समय जब हम एक पासवान के रूप में, एक अगुवा के रूप में, कलीसिया के अगुवे के रूप में अगर हम पाप करते हैं, उसमें गिर जाते हैं, तो the whole church is affected. तो पूरा कलीसिया उससे प्रभावित हो जाता है। It's very difficult to, repair those broken things. और ये बहुत कठिन हो जाता है उस टूटे हुए बातों को मरम्मत करने का। Right? But God is working. He's waiting for His bride to become spotless. और लेकिन परमेश्वर काम कर रहा है, वह इंतजार कर रहा है कि उसका जो दुल्हन है वह बेदाग हो। So as much as possible, as a local church, remember that we need to be clean and pure and holy. और जितना तक हो सके आपको यह याद रखिए कि आपको पवित्र, शुद्ध, साफ होना जरूरी है। Okay, let's go to the next chapter, chapter 13. आइए हम अगले भाग में जाएंगे, अध्याय 13 में। The local church is a church of prayer and worship. जो स्थानीय कलीसिया है वह प्रार्थना और आराधना का भवन है। In the Old Testament, there was prayer and worship happening in the temple. पुराने नियम में प्रार्थना और आराधना हो रही थी मंदिर में। Right? So Moses built an altar in the Old Testament, and he made a tabernacle, and he said, here is where you will have worship and you will have prayer going on. तो मूसा ने एक वेदी और एक तंबू बनाया और कहा कि यहाँ पर तुम्हारी आराधना, तुम्हारी प्रार्थना होती रहेगी। So when they made the tabernacle the first time, they took an offering and placed it on the altar. और जब उन्होंने एक बलिदान को देना चाहा तो उसको लिया और उसको उस वेदी पर चढ़ाया। And God sent fire and consumed that sacrifice. और परमेश्वर ने आग को भेजकर उस बलिदान को ग्रहण किया। Fire falls on the sacrifice. जो आग है वह बलिदान पर गिरती है। We provide the sacrifice. हम बलिदान को देते हैं, God sends the fire. और फिर परमेश्वर आग को भेजता है। What are our sacrifices? हमारे जो बलिदान है वे क्या क्या है? The psalmist writes and says, we bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord. और जो भजनकार कहता है कि हम अपने स्तुति के बलिदान को लाते हैं परमेश्वर के भवन में। So every time we worship and we spend time in prayer, और जितने समय हम आराधना करते हैं और प्रार्थना में अपना समय बिताते हैं, it's a sacrifice. यह एक बलिदान है। And God sends His fire. और परमेश्वर अपने आग को भेजता है। Or you may think, where no fire came? हम हो सकते हैं कि कहाँ कोई आग नहीं आया। No, there is an anointing fire. यहाँ पे एक अभिषेक करने वाली आग आती है। There is a spiritual fire. और एक आत्मिक आग आती है। Listen, it's not about screaming and shouting. That's not fire. देखिए, चिल्लाना और जोर से कराना यह आग नहीं है। It's a part of the anointing. यह उस अभिषेक का भाग है। But I can just receive the anointing in quietness. लेकिन हम शांत रह के भी उस अभिषेक को ग्रहण कर सकते हैं। You understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? It doesn't, God is not deaf. देखिए, परमेश्वर बहरा नहीं है।
It's not like if I scream, then only full fire. और ऐसा नहीं है कि मैं चिल्लाऊंगा तभी जाके परमेश्वर आग को भेजेगा। No, it is. Yes, there are times the Holy Spirit, falls on us in a very strong way. We may scream, we may shout, we may declare praises. देखिए कभी कभी हो सकता है कि पवित्र आत्मा ऐसे हम हमारे ऊपर मजबूती से उतरते हैं जब हम चिल्ला सकते हैं, जोर से बात कर सकते हैं, ये ऐसा समय होता भी है। But remember, the fire is also for cleansing us. लेकिन ये बात भी याद रखिए कि जो आग आती है वो हमें शुद्ध करने के लिए आती है। So I can be praying, हम प्रार्थना कर रहे होते हैं and the fire of the anointing of the Holy Spirit can fall on a place. और पवित्र आत्मा के अभिषेक करने की जो आग है उस जगह पे गिर सकती है, But I can just be standing in that same place, मैं उस जगह में खड़ा रह सकता हूँ, and the fire of God can purify my spirit. लेकिन परमेश्वर का जो आग है वह मेरे आत्मा को साफ कर सकता है। It's not necessary I have to clap 100 times, scream and shout. Not necessary. यह जरूरी नहीं है कि मैं 100 बार ताली बजाऊं, चिल्लाऊं, कराहूं, ये जरूरी नहीं है। But there are different manifestations of the Holy Spirit, तो पवित्र आत्मा के अलग अलग प्रकटीकरण होते हैं। right? Then we see that anything that the people of Israel offered was holy and pure. और हम लोगों ने देखा है कि जितने भी लोग इजराइल के लोग ने अर्पण किया था वह सब पवित्र थे और शुद्ध थे। Many years later, बहुत सालों के बाद the tabernacle of David, instilled the tabernacle. और दाऊद ने तंबू को बनाया, And he, we talked about this. He ordered for worship to happen continuously. और उसने यहाँ आज्ञा दी कि जो आराधना है वह लगातार होती जाए। Right, 4,000 musicians, 4000 संगीत 4,000 gatekeepers, और 4000 गेट के 288 prophetic singers, 4000 द्वारपाल और 288 भस्वाती 24 hours a day, 7 days a week, 24 घंटे दिन के 7 दिन सप्ताह के for 33 years, और 33 साल तक continuously, लगातार there was praise and worship. वहां पे प्रार्थना और आराधना हो रही थी। So if you don't know what to do during that time, if you're okay, today is my holiday, अगर आप नहीं जानते कि मुझे क्या करना है, आज तो छुट्टी है, all you have to do is go to the tabernacle. तो तुमको क्या करना है कि आप जाएं उस तंबू में, Because David had 24/7 worship happening. क्योंकि दाऊद के यहाँ पे 24 घंटे आराधना हो रही थी। So this worship was not just some routine singing of hymns. और यह जो रोजमर्रा के ऐसे ही गाने को गाना, भजन को गाना ही नहीं था, It was inspired by the Holy Spirit. यह पवित्र आत्मा के द्वारा उसको उकसाया गया था। They were inspired by singing songs in the Spirit. और वे उनको प्रेरित किया गया था कि आत्मा में भर के वे गीतों को गाएं। Most of the hymns that David wrote was inspired by the Holy Spirit. और बहुत सारे गीत जो उन्होंने लिखे, दाऊद ने लिखे हैं, वह पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा मिलने के बाद लिखे गए हैं। Let me tell you something about worship. आइए मैं आपको आराधना के बारे में कुछ बताऊंगा। Many years ago, बहुत साल पहले I had a very long week, Monday to Saturday, a lot of work. और मेरा बहुत लंबा सप्ताह गुजरा, सोमवार से शनिवार बहुत ज्यादा काम, And I was very tired. और मैं बहुत थका हुआ था। And I was rostered to lead the worship in one of the church locations. और मुझे निर्धारित किया गया था कि एक कलीसिया के स्थान में मुझे आराधना की अगुवाई करनी I है। was very tired. मैं बहुत थका हुआ था। Right now, this church is APC South, so it was almost 30 kilometers away from my house. और जैसे कि मान लीजिए यहाँ एपीसी दक्षिण साउथ है, तो मुझे यह जो कलीसिया जहाँ मुझे अगुवाई करना था वह लगभग 30 किलोमीटर दूर था मेरे घर से। So I called up some of them and said, "Can you go and lead worship there?" मैंने किसी को फोन किया और कहा कि क्या तुम जा सकते हो, वहां पे अगुवाई कर सकते हो? Nobody was available. कोई भी उपलब्ध नहीं था, So I had to go that तो Sunday. मुझे जाना ही पड़ा वहां पे। I was very tired. मैं बहुत थका हुआ I था, had no strength. मेरे पास कोई ताकत My नहीं थी, legs were paining. My body was very weak. और मेरे पैर दुख रहे थे और मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया था। So then somehow I just, got up and I went to church. और कैसे भी मैं उठा और मैं चर्च कलीसिया को I गया। said, okay, 5 songs, finish this 5 songs, and immediately after that I'll go home. और मैंने कहा कि 5 गीत, और तुरंत इस 5 गीत के बाद मैं घर I जाऊंगा, was too tired. I just wanted to sleep.
मैं बहुत थका हुआ था, मैं सिर्फ सोना चाहता था, I couldn't even sing. I had no energy. मैं गा भी नहीं पा रहा था, मेरे पास कोई ऊर्जा नहीं थी। So then it was. The worship starts at 8:30. तो वहां पे जो आराधना शुरू होती है वह 8:30 बजे शुरू होती So है, we were there by 8 o'clock, and we started praying and all of that. और लोग वहां पे थे 8 बजे से ही, और हम लोगों ने प्रार्थना शुरू किया वो सब कामों को। I remember I didn't have energy to even go up that stage. अब मैं याद करता हूँ कि मेरे पास उतनी ऊर्जा भी नहीं था कि मैं स्टेज के ऊपर जाऊं। So I went up. We started the first song. मैं गया और वहां पर जाकर पहला गीत शुरू किया। I didn't even sing high or sing loud. I just slowly just started. मैं ऊंचे स्वर से या ज्यादा चिल्ला के जोर से नहीं गाया, मैं साधारण रीति से उस गीत को गाया। But I prayed. I said, God, you give me strength to finish this 5 songs. तो मैंने कहा, प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे आप ऐसे ताकत दीजिए कि मैं ये 5 गीत को खत्म कर दूं। So as I started the first song, और जैसे ही मैंने पहले गीत को शुरू किया, suddenly I felt strength in my body. और अचानक से मुझे मेरे शरीर में एक ऊर्जा का अनुभव हुआ। So I continued to sing. और फिर मैं लगातार गीत गाता गया। And then after some time, we have 40 minutes of worship, 40 to 45 minutes. और कुछ समय मुझे जैसे कि जो आराधना होती है 40-45 मिनट की होती है, I opened my eyes just to see, okay, is it time up so I can tell the pastor to come? मैंने कहा कि सोचा कि क्या यह समय हो गया कि मैं पासवान को बोलूं आने के लिए, मेरा समय खत्म हो गया। It was 10:30. और वो 10:30 बज गया था। I started at 8:30. मैं 8:30 बजे शुरू किया था। I felt it was maybe 20 minutes. मैं सोचा कि हो सकता लगभग कि 20 मिनट का ही होगा। It was 10:30. वो 10:30 बज चुका था। And I looked at the time. I thought the clock is not working. मैंने समय को देखा और मैं सोचा कि हो सकता है घड़ी काम नहीं कर रही है। So I looked at my watch. मैं अपने घड़ी को देखा। I took out my phone and I checked. मैं अपने फोन को भी देखा और चेक किया। I didn't understand what's happening. मैं समझ नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। For me, I felt it's just maybe 20-30 minutes. मेरे लिए मैं ये सोच रहा था कि शायद 10-20 मिनट होगा। 2 hours went. 2 घंटे बीत गए थे। And I'm looking at the church. Everyone are, really worshiping God. Nobody is saying, okay, when is the word? Nothing. Everyone are worshiping God. Everyone are in their own place. और मैं कलीसिया को मैं देख रहा हूँ आंख खोल के कि सब लोग आराधना कर रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है कि अरे वचन का प्रचार कब होगा। सब अपने जगह पे आराधना कर रहे हैं, अपने में मग्न है। In our weakness, He is our strength. हमारे कमजोरी में वो हमारा साहस बनता है। That's what worship does to us. और वही आराधना करता है हमारे लिए। Worship can take us from a place of weakness and bring us straight into the presence of God. और आराधना हमको उस कमजोरी के स्थान से हमको सीधे उस मजबूती के स्थान में, परमेश्वर के स्थान में ले जा पाता है। Now this has happened in many places, many times. Even when others have led worship, it's happened many times. और जब कोई दूसरे भी अगुवाई करते हैं आराधना की, उस समय भी हुआ है, या बहुत समय ऐसा हुआ है। But what we noticed in David's time was worship, praise and worship was very orderly. और हम लोगों ने दाऊद के समय देखा कि दाऊद के समय में जो स्तुति और आराधना थी वह बहुत क्रमानुसार थी। Right? It was an orderly place of worship. और यह एक बहुत क्रमबद्ध आराधना थी करने की। Many years later, when Jesus came into this world, और बहुत सालों के बाद जब यीशु इस संसार में आए, let's read Matthew chapter 21, 12 through 14. आइए हम पढ़ेंगे मत्ती के 21 अध्याय का 12 से लेकर Page, I think it's page 135, no, 136. और यह 136वें पन्ने पर I'm है। on the point, a house of prayer and worship. और मैं जो बिंदु है वह प्रार्थना और आराधना का भवन, वहां पे हूँ। Matthew chapter 21, 12 through 14. Go ahead, read. मत्ती का 21वां अध्याय 12 से लेकर 24 तक क्या। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबों को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और शराबों के फीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। Look at what Jesus is doing here.
आप देखिए यीशु पे क्या कर रहे हैं यहाँ पर। They are selling doves. They've made the church a place of business. और उन्होंने कलीसिया को एक व्यवसाय का स्थान बना दिया है, वे कबूतरों को बेच रहे हैं। And Jesus is quoting from Isaiah 56. और यीशु यशायाह 56 से बात कर रहे हैं। He turned the tables. और उन्होंने मेजों को पलट दिया, He threw everything. उन्होंने सब कुछ फेंक दिया। And he said, my house shall be called a house of prayer. और उन्होंने कहा कि मेरा जो घर है वह भवन है, वो कहलाएगा प्रार्थना का भवन। So the local church is a house of prayer and worship. और जो स्थानीय कलीसिया है वह आराधना की और प्रार्थना की कलीसिया है। A prayer for the nations. और राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करने To का, bring healing to the nations. और देशों को चंगाई लाने का जगह। The church is a place where we are called to impact the entire world around us. और कलीसिया वो जगह है जहां पर हमको बुलाया गया है ताकि हम सारे देशों को, लोगों को हम प्रभावित कर सके। That's what the church is. वही कलीसिया है। We are called to impact. हमको प्रभावशाली बनने के But लिए बुलाया गया। sometimes what's happening is the things outside in the world is coming and impacting the church. तो कभी-कभी क्या होता है, जो संसार के जो चीज होती हैं वो आकर कलीसिया को प्रभावित कर देती है। Or we are supposed to impact the people around us. Sometimes outside they come and impact the world. हमको होना चाहिए था कि हम जाकर बाहर के लोगों को प्रभावित करें, लेकिन कभी-कभी वे आके हमें प्रभावित कर देते हैं। The book of Revelations, और प्रकाशित वाक्य किताब में it gives us a glimpse of what worship is. और हमको वो छोटी सी झलक देती है कि आराधना क्या है। Let's open to Revelations. I don't think that verse is here, but let's open to Revelations chapter 5. तो आइए हम खोलेंगे प्रकाशित वाक्य का, Sorry, Revelations chapter 4. प्रकाशित वाक्य का 4था अध्याय। Let's read verse 7 आइए हम पढ़ेंगे 7वां वचन को, to पहला प्राणी सिंह के 7 समान, to 11. 7 से लेकर 11 तक। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुख मनुष्य का सा है और चौथे प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख है और चारों ओर भीतरे आंखें ही आंखें हैं, और वह रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वह प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से ही और सृजी गई है। Yes. धन्यवाद। So it gives us a picture of what worship is. तो हमको यह एक चित्रण देता है कि आराधना क्या है। There will come a time we wouldn't need any instruments for worship. और एक समय ऐसा आएगा कि हमको कोई भी वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। We will be in heaven worshiping Him forever and ever and ever. और हम उस स्वर्ग में पाए जाएंगे जहां पर हम उसकी आराधना करेंगे हमेशा 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 के लिए। But right now, since we are here, we have to learn as a local church. We are practicing for what we're going to do up in heaven. और नहीं, लेकिन अभी स्थानीय कलीसिया के रूप में हम उन बातों का अभ्यास कर रहे हैं अपनी कलीसिया में जो हम करने वाले हैं स्वर्ग में। Right. So we also see here a few movements of prayer and worship that happen in different parts of the world. और हम देखते हैं कि बहुत सारे बेदारी जो हुई अलग अलग जगहों पे, संसार के अलग अलग जगहों पर। But we'll not go into that. हम उसमें नहीं जाएंगे। But let's look at some of the ways of establishing a house of prayer and worship. और हम देखते हैं कि किस प्रकार हम एक प्रार्थना और आराधना का घर की स्थापना कर सकते हैं। We must teach people how to pray and how to worship. और हमको लोगों को जरूरत है सिखाना कि कैसे वो प्रार्थना करे और कैसे आराधना करे। Remember what the disciples said. They said, Master, teach us how to pray. और आप याद करते हैं कैसे वो शिष्यों ने कहा, क्या कहा? शिष्यों ने कहा क्या कि स्वामी हमें सिखा कि कैसे हम प्रार्थना करें। We must teach people the importance of understanding what is prayer, understanding what is worship. और हमको जरूर सिखाना है लोगों को कि वह प्रार्थना क्या है और आराधना क्या है। What is praise and worship?
तो प्रार्थना और आराधना क्या है? स्तुति और प्रशंसा करना, आराधना करना क्या है? Okay. Hearing God. Okay. परमेश्वर को सुनना, What is praise and worship? Sacrifice. बलिदान, Balidan. sacrifice. Okay. talk to परमेश्वर communicate. से बातचीत करना. Okay. Recognizing our God. Okay. हमारे परमेश्वर की पहचान करना, Connecting to. संसार को छोड़ के All of us are ready for ministry. तो सब लोग तैयार है सेवकाई के लिए। Yes, worship is a place of adoration. जो आराधना है वह हमारे किसी को ऊपर उठाने का एक स्थान है। It's like you're honoring someone or something and you're giving it the highest place. तो वह ऐसा जगह है जहां पर आप किसी व्यक्ति को और किसी चीज को बहुत बड़ा स्थान दे रहे हैं। We can worship money, आप पैसे की आराधना कर सकते हैं, worship fame, आप विश्वास की आराधना कर सकते हैं, and worship the things of the enemy. और जो शत्रु की चीजें है उसकी भी आप आराधना कर सकते हैं। Or we can choose to worship God. या फिर We can choose to worship God. हम चुन सकते हैं परमेश्वर की आराधना करना। But remember, when we worship, when we praise and worship, और याद कीजिए जब हम प्रशंसा या आराधना करते हैं the strongholds of the devil is broken. कि जो शैतान का या दुष्ट का जो मजबूत गढ़ होता है वह टूट जाता है। As a church, remember this, you as a church, you must have prayer and worship happening in the church. एक कलीसिया के रूप में यह अवश्य है कि कलीसिया में स्तुति और आराधना होती रहे। The more the prayer, the more the worship, the more God begins to work in that place. और जितना ज्यादा प्रार्थना होगा, जितना ज्यादा आराधना होगा, उतना ज्यादा परमेश्वर काम करना शुरू करता है। As a leader, if you want to see your church grow, if you want to see your people grow, you have to sacrifice. अगर आप एक अगुवा के रूप में आप चाहते हैं कि आपके लोग बढ़े, आपके कलीसिया बढ़े, तो आपको बलिदान करना पड़ेगा। You teach people how to worship. आप सिखाएं लोगों को कैसे Teach आराधना people करना what है। happens in worship. आप सिखाएं लोगों को क्या होता है आराधना Teach करते people समय। how to pray. आप लोगों को सिखाएं कि कैसे प्रार्थना करें, How to have targeted prayers. किस प्रकार हम उस निर्धारित क्षेत्र के लिए आप प्रार्थना करें। You know, sometimes we give a prayer point. हम कभी-कभी प्रार्थना के विषय को देते हैं। If the prayer point is pray for the nation, अगर प्रार्थना का विषय है कि देश के लिए प्रार्थना करें, now we shouldn't pray for something else. When the prayer point is pray for the nation, we should pray for the nations. अगर प्रार्थना का विषय दिया गया है देश के लिए प्रार्थना करना, तो आपको अलग बातों के लिए प्रार्थना नहीं करना, You लेकिन can't pray आपको for the church at that time. देश के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उस कलीसिया के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। So it's very important to learn. You, as pastors and leaders, we must teach believers to learn how to pray targeted prayers. और आपको उस एक अगुवा के रूप में, एक पासवान के रूप में किस प्रकार जो निर्धारित प्रार्थना है उसको करने को सिखाना जरूरी है। Engage people in their cell groups to have times of worship and prayer. और गृह कलीसियाओं में, कोशिकाओं में आप लोगों को भागीदारी बनाए कि कैसे वो अपने आप को प्रार्थना में लगाएं। Now there are a few challenges here. अब यहाँ कुछ चुनौतियां होती हैं। See, sometimes we may be able to pray for 1 hour. कभी-कभी हम लोग 1 घंटे के लिए प्रार्थना करने, but the other person may be only able to pray for 10 minutes. लेकिन दूसरा व्यक्ति होता है वो कभी 10 मिनट के लिए प्रार्थना कर पाता है। And as leaders, we may get upset and angry and may feel, hey, how come you can't pray? तो एक अगुवा के रूप में हो सकता है कभी-कभी हम उदास हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे क्यों तुम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो। So we must understand where they are in their spiritual walk and help them to get to that place. तो हमको समझने की आवश्यकता है कि उनके आत्मिक चाल में वे कहाँ पे हैं और उनको उस जगह पहुंचने के लिए हमको मदद करनी चाहिए। Right? So remember that extended times of worship and prayer can be very tiring physically as well. देखिए आपको ये भी समझना होगा कि प्रार्थना और विनती में जो ज्यादा समय आप लगाते हैं वह कभी-कभी शरीर के लिए बहुत थका देती है, उसको थकित कर देती है। Right? So for example, you're spending 3 hours of worship and prayer. अगर आप 3 घंटे में का समय बिताते हैं प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, after that you'll be, spiritually you're
very strong, आत्मिक रूप से तो आप बहुत मजबूत हो जाते हैं, but physically you may be tired. लेकिन शारीरिक रूप से हो सकता है आप थक चुके हैं। Right? So it's very important to get good rest. तो ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छा आराम लें। Now, don't make the mistake of praying 10 minutes, sleeping for 2 hours. और ऐसा गलती मत कीजिए कि आप 10 मिनट के लिए प्रार्थना कीजिएगा और 2 घंटे सोइएगा। Change it. Pray 2 hours, sleep for 10 आप minutes. बदल दीजिए इसको, आप 2 घंटे के लिए प्रार्थना कीजिए, 10 मिनट के लिए सोइए। So what I'm saying is, be sure to get good rest. तो मैं कहना यह चाहता हूं कि थोड़ा अच्छा विश्राम लेने का भी आप निश्चय कीजिए। But even as you rest, make sure that you're able to spend effective time in the presence of God. और अगर आप विश्राम भी कर रहे होते हैं तो आप यह निश्चित करिए कि आप परमेश्वर के साथ जो प्रभावशाली समय बिताना आप ना छोड़ें। Okay? So let's go to chapter 14. The local church is the temple of God. और आइए हम 14 अध्याय में जाएंगे, और जो स्थानीय कलीसिया है वह परमेश्वर का आराधनालय Now, है। this is very similar to the house of prayer and worship. और ये बहुत सामान्य है आराधना और प्रार्थना का घर की तरह। Okay, so now let me give you a picture. देखिए मैं आपको एक चित्र देता हूँ। So, for example, there is a high priest. तो उदाहरण के रूप में एक महायाजक है, Okay, this is the outer courts in the temple. और यह एक बाहरी कक्ष, बाहरी दीवार दरबार है। This is the inner courts. और यह एक अंदर वाला दरबार है। Then there's a big curtain, और एक बहुत बड़ा पर्दा है, huge curtains. बहुत विशाल पर्दा। And behind that is the most holy place where God's glory rests and abides there. और उसके पीछे बहुत महिमामय स्थान है जहां पे परमेश्वर की महिमा आकर उतरती है और वास करती है। So, this is the tabernacle. यह उस वक्त तंबू है। Now, in the old covenant, और पुराने वाचा में if anybody wants to do an offering, अगर कोई व्यक्ति को कुछ प्रकार का अगर ऑफरिंग देना पड़ता था तो so I will cut the ram, the goat, whatever I have to do, it is all done in the outer courts. तो अगर मैं उस भेड़ को या बकरी को अगर मुझे काटना था तो मैं जो बाहरी कक्ष है वहां पे मुझे कर पाते थे हम। Then I'll take that offering and go to the inner courts. और फिर मैं उस बलिदान को लेकर मैं जाता था अंदर के भाग में, अंदरी कक्ष में। In the inner courts, there were many priests and Levites and all those who are in, the priests were there ready to take up the sacrifices. और वहां पर जो अंदर के बलिदान के कक्ष में, आंतरिक कक्ष में, वहां पे बहुत सारे याजक और लेवी रहते थे जो तैयार रहते थे उस बलिदान को लेने के लिए। So, for example, brother is a high priest. जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूं तो भाई एक महायाजक है, So, I'm going to do a sin offering. और मैं एक पाप बलि चढ़ाने वाला हूँ। So, I've cut the goat. और मैंने बकरी को काटा। I've gone to the inner place. मैं अंदर के कक्ष में आया। I've given it to the high priest. मैंने महायाजक को दे दिया। The high priest will give the offering. और फिर जो महायाजक है वह बलिदान And को God will look at that goat, और फिर परमेश्वर वह बकरी को देखेगा, that sacrifice, उस बलिदान को देखेगा and forget my sins. He और will मेरे not remember पापों को my भूल sins. जाएगा। Now, once in a year, और साल में एक बार this high priest will go into the holy of holies. और यह महायाजक जो पवित्र स्थान है उसमें जाएगा, And he will pour the blood on the ark of the covenant into the holy of holies. और वह जो बलिदान का जो लहू है वह उसको डालेगा उस पवित्र स्थान में। That is for the entire nation और of वह Israel. पूरे इजराइल के पूरे देश के लिए उसको वह उड़ेलेगा। It's called the Day of Atonement. और उसको कहते हैं अटोनमेंट का दिवस। Right? So now they'll cut the ram. और वह भेड़ को काटेंगे। They'll give the blood to the high priest. और वह महायाजक को वह लहू देंगे। Now the high priest is used to making the offerings here. और जो महायाजक था वह यहाँ के जो बलिदान उसको तैयार करता था। Once a year, सिर्फ एक साल में एक बार he will go into the holy of holies. वह पवित्र स्थान में जाता था। And he will make that offering. और वह उस बलिदान को चढ़ाएगा। And God will remember the sins of Israel no more. और फिर परमेश्वर इजराइलियों के पाप को याद करेगा। Now when Jesus was on the cross, याद ना करेगा। अब यीशु जो क्रूस पे था, the veil at the temple was torn from top to down. और जो मंदिर का पर्दा था
वह ऊपर से नीचे तक फट गया। So now all we have to do is enter into the Holy of Holies. और अभी मुझे हमें क्या करना है कि हम वह पवित्र से पवित्र स्थान में हमको अंदर आना है। You know, when Solomon built his temple, देखिए जब सुलेमान ने अपने मंदिर को बनाया the glory of the Lord filled the temple. और परमेश्वर की महिमा ने उस मंदिर को भर दिया The glory of the Shekinah glory of God. और परमेश्वर की जो सकाइना ग्लोरी होती है वह महिमा होती है वह उतर आई। What is the glory of God? वह परमेश्वर की महिमा It is, क्या है? it is an expression of who He is and what He does. वह एक भाव है उसको बताने का कि वह कौन है और वो क्या कर सकता है। When the glory of God comes, जब परमेश्वर की महिमा आती है it expresses who He is. और वह बताती है कि वह कौन है। The power of God, परमेश्वर का सामर्थ the Jehovah Rapha, जो यहोवा राफा है, the God who brings peace, जो परमेश्वर शांति को लेके the आता God है, who is almighty. जो परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है। When His glory comes, it's a different story. और जब उसकी महिमा आती है तो एक अलग ही कहानी हो जाती है। How do we know this? उसको हम कैसे जानते हैं? Moses was in the presence of God मूसा परमेश्वर के उपस्थिति में था। and he said, God, show me your glory. उसने कहा परमेश्वर अपनी महिमा को मुझे दिखा And God passed by. और परमेश्वर वहां से गुजरा Then he went down from that mountain. और वह उस पर्वत से नीचे गया The Israelites are saying, we can't see your face. और इजरायली कह रहे कि मैं हम तुम्हारे चेहरे को नहीं देख सक रहे हैं। Moses, you do one thing. You talk to Aaron. Let Aaron talk to us. You don't talk to us. और कहता है कि मूसा तुम हारून से बात करो, हम तुमको नहीं देख सकते, आप तुम मुझसे बात मत करो। Now there was a problem. वहां पे एक समस्या थी। They couldn't see Moses' face. वह मूसा के चेहरे को भी नहीं देख पा रहे थे So they put a cloth over Moses' face. और उन्होंने मूसा के चेहरे के ऊपर एक कपड़ा रख दिया And then Moses spoke to the people. और फिर मूसा जाके लोगों से बात किया। That's what the glory of God does. यही परमेश्वर की महिमा है। His expression, His power, His joy, His peace, His authority, everything is released on us. और उसके सामर्थ, उसका प्रकाश, उसकी शांति, उसका आनंद, सब चीज हमारे ऊपर वह दिखा देता है, उसका भाव हमारे ऊपर प्रकट हो जाता है। But we must keep in mind that the glory of the Lord has various levels. हमको यह जरूरी बात याद रखनी है कि जो परमेश्वर का जो महिमा है उसके अलग अलग स्तर होते हैं। There can be no glory. कभी महिमा नहीं भी हो सकती है, There can be little glory. कभी कभी थोड़ी महिमा हो सकती है There can be greater glory. और एक महान महिमा भी हो सकती है। But what we desire is for the glory of God to fall upon us. और हम क्या इच्छा करते हैं कि परमेश्वर का जो महिमा है हमारे ऊपर गिर जाए। And God desires people as a local church that we manifest His glory. और परमेश्वर इच्छा रखते हैं कि स्थानीय कलीसिया के रूप में कि हम उसकी महिमा को दिखाएं। When His glory comes, it changes us. जब वह महिमा आती है तो हमें वो बदल देती है And we are supposed to manifest that glory to others. और हमें उस महिमा को दूसरों को दिखाने की जरूरत है। Amen? आमीन। It may not be easy, तो यह आसान बात नहीं हो सकती है, but God enables us to do that. लेकिन परमेश्वर हमको योग्य बनाते हैं उस बात को करने के लिए। God wants us to be a people who will dwell in His presence. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसे लोग बने जो उसके उपस्थिति में चले फिरें, उसमें वास करें। The glory of God will be seen upon us. और परमेश्वर की महिमा हमारे ऊपर दिख पड़ेगी। You know, Isaiah 60 is a brilliant chapter. इसाया का 60वां अध्याय एक बहुत ही अच्छा अध्याय है। Open to Isaiah chapter 60. आइए हम खोलेंगे इसाया का 60वां अध्याय। Now, let me give you a background of what's happening here. और मुझे पृष्ठभूमि बताने दीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। In Isaiah 60, इसाया के 60वें अध्याय में the people of Israel are in captivity, they are in bondage. और जो इजराइल के लोग हैं वे बंधुआई में हैं। Okay, we'll take a break, come back, and we'll pick up from here. हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आके फिर यहाँ से हम शुरू करें।